देखो करते हैं हल। एक छोटा सवाल है, समांतर श्रेणी के अगले दो पद लिखिए, है ना। तो सबसे पहले सार्वंतर ज्ञात कर लेते हैं। सार्वंतर d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद इसका है 1, पहला पद इसका है 4, 1 में से 4 गया -3। अब 1 2 3 4 चौथा पद है, पांचवा पद देखते हैं। पांचवा पद होता है चौथा पद प्लस सार्वंतर। चौथा पद कितना है इसका, चौथा पद है -5 प्लस सार्वंतर कितना है -3, माइनस का 8। छठा पद अब देखते हैं, देखो पांचवा पद प्लस सार्वंतर। पांचवा पद है इसका -8 प्लस सार्वंतर कितना है -3, -11, -8 और -11। अब देखो ये सवाल करते हैं 3 नंबर वाला बड़ा सवाल। इसमें 12 पदों का योग ज्ञात करना। योग दे रखा है 468, इसका सार्वंतर आपको दे रखा है 6, 10वां पद ज्ञात करना है। तो SN वाला फॉर्मूला ले रहे हैं। SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN n मतलब 12 पदों का योग आपको दे रखा है, 12/2, 2 इंटू ए, n का मान 12 -1, d का मान 6, S12 का मान भी आपको दे रखा है 468 बराबर 2 का भाग इसमें गया 6, 2a प्लस 12 -11 इंटू 6। तो 6 इसका भाग गया 468/6 बराबर 2a, 11 को 6 से गुणा की 66। 6 का भाग इसमें दिया तो ये कितने बार चला गया, देखो 7 छंग 42 और 4 बच गया 48, 7 8 8 छंग 48, 78 ये 66 भी इधर भेज देते हैं, -66 बराबर 2। तो ये होगा 2 1 12/2, 12/2 मतलब 6, a का मान हो गया 6। अब इस a का मान आ गया आपके पास 6। अब आप 10वां पद निकालना है। आपको क्या निकालना है, 10वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है, 10वां पद निकालना है। तो देखो 10वां पद कैसे निकालते हैं। a10 बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो a10 बराबर a का मान अभी आपके आया पास 6, n का मान आपके पास 10वां पद निकालना है 10 -1 इंटू d का मान 6 दे रखा है। तो ये a10 बराबर कितना हो गया 6 प्लस 9 इंटू 6, 6 प्लस 9 चौक 56, 56 और 6 62। कितना हो गया 56 कैसे हो गया 9 6 9 5 45, 54, 54 और 6 60। आ गया समझ में। ये देखो 2016 में 1 नंबर का आया क्वेश्चन और ये 2016 में 3 नंबर का आया। इसी प्रकार के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, देखो हल इसका। 17 -12 -7 में 11वां पद याद करना। 11वां पद वाला सूत्र लगा देंगे। पहले सार्वंतर देखते हैं, देखो सार्वंतर इसका कितना आएगा, 12 में से 17 गया -17 गया तो माइनस प्लस 17 बराबर प्लस का 5। अब देखो 11वां पद an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। 11वां पद निकालना, a का मान है -17
प्लस n का मान आपके पास 11 माइनस 1 इंटू डी का मान 5। तो ये 11 पद कितना हो जाएगा, -17 प्लस 10 इंटू 5, -17 प्लस 50, 50 में से 17 गए 33, कितना हो गया 33। अब हम नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है हमें, और 5वां पद और 9वां पद आपको 26 और 42 दे रखा है। दो चीजें दे रखी है, हल देखो इसका A5 बराबर A प्लस 4D होता है, और A9 बराबर कितना हो जाएगा, A प्लस 8D हो जाएगा। A5 का मान आपको 26 दे रखा है, 26 बराबर A प्लस 4D, यह समीकरण नंबर 1। A9 का मान आपको 42 दे रखा है, A प्लस 8D, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो क्या हो जाएगा, देखो 42 बराबर A प्लस 8D और 26 बराबर A प्लस 4D, इसमें से घटाएंगे तो आपके पास मान क्या रह जाएगा, देखो 26 छोड़ा बच जाएगा, यहाँ से A और A कैंसिल हो जाएगा, 8 में से 4 गया 4D, 4 इधर भाग में आ गया, 4/4 सॉरी 16/4 4, D का मान 4। अब D का मान समीकरण 1 में रखने पर D का मान यहां लिखते थे, देखो D का मान समीकरण 1 में रखने पर 26 बराबर A प्लस 4 इंटू D इंटू 4, तो 26 माइनस 16, 4 इंटू 4 16 होता है, A का मान हो जाएगा 10। A का मान कितना हो गया 10। अब 15वां पद निकालना है हमें। कौन सा पद निकालना है, 15वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है, 15वां पद निकालना है। तो A 15 बराबर कितना हो जाएगा, A प्लस n-1 इंटू D। 15वां पद कितना हो जाएगा इसका, A 15 बराबर A का मान 10, 15 माइनस 1, D का मान 4, तो ये कितना हो जाएगा, देखो A 15 कितना हो जाएगा आपका 10 प्लस 14 इंटू 4, 14 इंटू 4 कितना हो गया 56 और 10 66, उत्तर हो जाएगा। आया सवाल समझ में। अब हम एक सवाल और हमें आए, तो इसी प्रकार के सवाल आ रहे हैं, ठीक है, करते हैं सवाल। सबसे पहला सवाल है, समांतर श्रेणी 7 5 3 1 -2 का सर्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो सर्व अंतर का सूत्र देखो आपको पता ही है, सर्व अंतर का सूत्र होता है दूसरा पद D बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। ये देखो 2015 में 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, तो दूसरा पद किस है का 5 7 और पहला पद दूसरा पद इसका 5 है, पहला पद इसका कितना है 7। अब देखो छोटी संख्या में से अगर बड़ी संख्या जा रही है तो माइनस का निशान रहेगा और ये माइनस का 2 आएगा, तो सर्व अंतर कितना आ गया आपका -2। ये पहला सवाल हो, 1 नंबर का सवाल है, इतना ही करना। अब देखो ये 3 नंबर का सवाल आया हुआ है, 2015 में 3 नंबर का, ये 2015 में 1 नंबर का। अब ये कह रहा है समांतर श्रेणी आपके 17 15 13 के कितने पद लिए जाए। तो मतलब इसमें दे रखा है क्या है, प्रथम पद आपको कितना दे रखा है, A का मान 17,
सार्वंतर कितना हो गया देखो आपका, सार्वंतर डी, दूसरा पद माइनस पहला पद, 15 में से 17 गया, माइनस का 2, कितना हो गया माइनस का 2, ए आ गया, डी आ गया, है ना। तो कितने पद लिए जाएं, मतलब n का मान आपको निकालना है, और योग कितना दे रखा है इसका 81, मतलब Sn आपको कितना दे दिया 81, Sn आपको कितना दे दिया 81, और n का मान आपको निकालना। तो Sn वाला सूत्र लगा देंगे, देखो Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो देखो मान रखते हैं हम इसमें, है ना। तो Sn बराबर कितना हो जाएगा, देखो n का मान आपको पास निकालना है, बटा 2 इंटू ए का मान, Sn का मान रख देते, देखो कितना है माइनस 81 सॉरी, n बटा 2 इंटू ए का मान 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान आपको दे रखा है, सार्वंतर निकाल लिया आपने माइनस 2, कितना हो गया देखो 81, 2 का इसमें भाग दे देंगे, 81 बराबर n बटा 2, 17 दूनी 34 प्लस n का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 n माइनस माइनस प्लस का 1 इंटू 2, तो ये कितना हो गया 81। अब इसको मैं ऊपर लिखता हूं, देखो एक बार यहां लिख देता हूं, तो ये हो गया आपका 81 बराबर n बटा 2, है ना, तो 34, ये मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो लाइन आपको समझ में नहीं आएगी, थोड़ा नीचे नहीं चला जाए, 81 बराबर n बटा 2, ये हो गया 17 दूनी 34 माइनस 2n प्लस 2, तो ये कितना हो गया 81 बराबर n बटा 2, 34 और 2 36 माइनस 2n, 2 का भाग लग गया इस दोनों में, 81 बराबर n, 2 का भाग लेंगे 36 में 18, 2 का भाग n, तो ये हो गया देखो 81 बराबर 18n माइनस n स्क्वायर, ये दोनों इधर लियो, तो दोनों इधर ले आएंगे, तो ये n इधर आएगा, n स्क्वायर इधर आएगा, माइनस का था इधर आया प्लस का हो गया, माइनस का 18n माइनस का 81 बराबर 0। अब देखो ये द्विघात समीकरण बन गए, द्विघात समीकरण बनते ही आपके इसके टुकड़े करने पड़ेंगे, है ना, माइनस का 81 नहीं है, प्लस का 81 है, इधर ही है ये तो 81। अब ऐसी दो संख्या जो गुणा करें तो 81 आ जाए, और जोड़े या घटाएं तो माइनस 18 आ जाए, -9 और -9, -9 को -9 से गुणा करेंगे 81 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो -18 हो जाएगा, तो n स्क्वायर -9n प्लस 81, इस 18 की जगह ये रख दिया बराबर 0, दो के जोड़े बना लिए, इसमें n कॉमन आ गया, n माइनस 9 बच गया, इसमें -9 कॉमन आ गया, n माइनस 9 बच गया 0, क्यों देखो 9 बाहर आ गया, तो यहाँ से n बचा, माइनस बाहर आ गया तो निशान चेंज हो गया, माइनस का हो गया प्लस की जगह, 81 में 9 का भाग दिया 9, n माइनस 9 कॉमन है, n माइनस 9 दोनों ही n माइनस 9 है, तो n माइनस 9 होते ही ये कितना हो गया, देखो यहाँ लिख देते हैं n माइनस 9 का वर्ग बराबर 0, तो मतलब n बराबर प्लस माइनस 9, n का मान कितना हो गया 9, तो n बराबर प्लस 9 लेंगे, माइनस लेंगे नहीं, है ना, ये आपका उत्तर हो गया। समझ में आया? चलो अब हम 2016 या 14 और देखते हैं, है ना, देखते हैं उनको कैसे।
देखो बच्चों, ये आपका एक ऐसा सवाल है, इम्प्लीमेंटेशन है ये, मतलब आप अनुप्रयोग कैसे करोगे इस प्रश्नावली का। हल देखते हैं। देखो, चौथे वर्ष 720, चौथा मतलब A4 बराबर A+3D, ये भी वाला सवाल किया था। और छठे वर्ष A6 बराबर A+5D। चौथे वर्ष कितना है 720 बराबर A+3D। छठे वर्ष कितना है 1080 बराबर A+5D। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर 2 है 1080 बराबर A+5D, 720 बराबर A+3D। इसमें से ये घटाएंगे, ये आएगा आपका 360 बराबर A से A कट जाएगा, ये जाए 2D। 2 को इधर गुणा करेंगे, भाग देंगे, तो आएगा 180 बराबर D का मान। ठीक है, इसका मान आ गया, D का मान आ गया। अब D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये है हमारे पास, 720 बराबर A+3 इंटू D 180। 720 बराबर A+8 3 24 2 540। 540 को इधर लियो तो हो गया, देखो 720 माइनस 540 बराबर A 0 8 180। A का मान भी 180 आ गया, D का मान भी 180 आ गया। अब 9 वर्ष S9 निकालना है। S9 बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। S9 निकालना है। N का मान है 9/2, 2 इंटू A का मान 180 प्लस N का मान 9 माइनस 1 इंटू 180। तो ये हो गया 9/2, 180 360, 8 इंटू 180। 9/2 360 प्लस 8 8 64, 6 8 1440। अब देखो क्या आएगा, देखो 9/2 360, इसमें जोड़ देंगे 0 1800, कितना आएगा 1800 में 2 का भागेंगे 900। 900 को 9 से गुणा करेंगे 99 8100, ये इसका प्रोडक्ट आएगा। ठीक है बच्चों, समझ में नहीं आए बार बार देखना, और एक बार याद रखना, इस वीडियो को जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा इसको शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे